नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की सीरीज और जिसमें आज हम कवर करेंगे ज़िला बैतूल के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें क्या-क्या पर्यटन स्थल है, क्या-क्या दार्शनिक स्थल है, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वाला डाटा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे फेमस स्थल में आता है यहाँ बालाजीपुरम। आप अगर बैतूल जिले के रहने वाले हो तो आपने नाम सुना होगा और ये धार्मिक वर्ग में आता है। तो बालाजीपुरम भगवान बालाजी के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान बैतूल बाजार नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय बैतूल से मात्र 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर स्थित है। इसकी ख्याति दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। यही कारण है। हाँ तो दोस्तों क्या है, यही कारण है कि आप किसी भी मौसम में यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। यानी कि इसकी ख्याति मतलब ये बहुत प्रतिदिन फैलती जा रही है और काफ़ी अच्छा खुशनुमा मौसम है यहाँ। यहाँ भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है हमेशा। मंदिर के साथ चित्र भी बनाया गया है जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया और ये परीक्षा में पूछा जाता है। मूर्तियाँ ऐसी बनाई गई ना दोस्तों, मानो वो बोलती हो, ऐसी मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में। इसके अलावा यहाँ वैष्णव देवी मंदिर भी है। वहाँ जाने के लिए आपको गुफा केंद्र से होकर जाना क्या गुजरना पड़ता है। समझ रहे हो? और ये कृत्रिम झरना भी बेहद खूबसूरत है। कृत्रिम मंदाकिनी नदी में बनाई गई है। ये जो कृत्रिम झरना है ना वो मंदाकिनी नदी में बनाई गई है। आप नव विहार का आनंद भी उठा सकते हैं। हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। कहाँ पर? बैतूल में। बसंत पंचमी अभी आने वाली है। चलो इसकी इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इमेज देखो आपकी इसकी, है ना? देखो ये देख रहे हो? ये उसका क्या मुख्य द्वार है, किसका? जो बालाजीपुरम जो मैंने मंदिर बताया ना, ये उसका मुख्य द्वार है। देख लिया कितना सुंदर है? देख लिया आपने? चलो थोड़ा सा और मैं ऊपर कर देता हूँ, ये वाला। ये इसका मुख्य द्वार है, मंदिर का मुख्य द्वार। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले पर। और ये ऐसे भी देख सकते हैं इसका मुख्य द्वार। देखिए कितना भव्य लगता है, काफी रंगीन है। देखिए ऐसा लगता है मूर्तियां बोलती हो। मंदिर का मुख्य द्वार है ये सामने भी लाइटिंग का नज़ारा कितना शानदार है, एकदम गोल्डन टेम्पल जैसा लगता है यार। तो ये है किसका? जिला बैतूल का बालाजीपुरम मंदिर, है ना? तो किससे रिलेटेड है ये मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे दूर का व्यू भी देखना है तो ऐसे दूर का व्यू भी देख सकते हो। देखो कितना मस्त है ना? एक बार जाने का जाए तो ज़रूर। नीचे अगर किसी ने देखा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना कैसा लगता है। शानदार। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो धार्मिक स्थल है, वो है ताप्ती नदी है यहाँ पर। और पता है कि ताप्ती नदी तो यहाँ के मुल्ताई शहर से निकलती है। तो मुल्ताई शहर मध्य प्रदेश के पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे देश में पुण्य सलीला माँ ताप्ती नदी की उत्पत्ति के रूप में प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका जाना जाता है, अपन को पता है ना। मुल्ताई शहर है ना, देश में ही नहीं मतलब मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुण्य सलीला माँ ताप्ती की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। पहले ये मूल वतन के रूप में जानी जाती थी, क्या? ताप्ती नदी। और ये मुल्ताई क्या कहते हैं, मूल वतन के रूप में जानी जाती है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ एक सुंदर मंदिर है। ताप्ती नदी की महिमा के बारे में जानकारी स्कंद पुराण में भी मिलती है दोस्तों। मतलब आजकल की नदी नहीं है ये, है ना? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो स्कंद पुराण में जानकारी मिलती है तो उसके अनुसार के स्कंद पुराण के अंतर्गत ताप्ती महात्म्य का वर्णन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ताप्ती को सूर्यपुत्री और शनि की बहन के रूप में जाना जाता है। यानी कि माँ सूर्यपुत्री और शनि के बहन के नाम से जाना जाता है ताप्ती को। यही कारण है कि शनि ग्रह से परेशान लोगों को ताप्ती से राहत मिलती है। अगर ताप्ती नदी में आकर स्नान कर लेते ना वो, तो यहाँ पर उनको शांति मिल जाती है। ताप्ती सभी ताप घातों को हरने वाली नदी है मेरे भाई, यानी बहुत पवित्र नदी है। श्रद्धा से इसे ताप्ती गंगा भी कहते हैं। और मृत व्यक्तियों का विसर्जन भी ताप्ती में ही किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन नदी है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मृत विसर्जन शरीर का मतलब विसर्जन किया जाता है, तो वो माँ ताप्ती नदी है। चलो मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है? दिख रहा है आपको? धीरे से चलो, ये देख लो, दर्शन कर लो आप। ये माँ ताप्ती है। चलो और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप। बोलो ताप्ती मैया की जय। ये देख रहे हो ताप्ती मैया कैसी यहाँ के सुंदर से एकदम दिख रहा है ना? दिख रहा? बस यही तो देखना आपको। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लो ढंग से देख लो। नीचे तक देख लो। देखो कितना मस्त साड़ी वाड़ी पहनी है। माँ ताप्ती नदी है ये। उनकी प्रतिमा है मतलब ताप्ती माता की।
और नदी के रूप में ही देखना है तो देखो ये न तप्ती घाट बने हुए हैं बढ़िया, ये एकदम सुंदर सा पानी भरा हुआ है। अगर जाना है तो एक बार जा सकते हो। और ये ताप्ती सूर्य कुंड है। तो ये मतलब ये भी एक धार्मिक स्थल है, ताप्ती माता मंदिर है। देखो यहाँ पर एक ये ताप्ती सूर्य कुंड है, यहाँ से आप जा सकते हो अंदर जाके। यहाँ पे मंदिर बना है। इस मंदिर में ये पूरा तालाब किनारे मतलब माँ ताप्ती सूर्य कुंड है, यहाँ से निकलती है। मतलब ये कुंड बनाया गया है। आपसे पूछा जाए कि सूर्य कुंड कहाँ है, तो ताप्ती नदी और ये मुल्ताई शहर से निकलती है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगला यहाँ धार्मिक स्थल है सालबर्डी। अब ये सालबर्डी क्या है पूरा डिटेल से बताऊंगा, और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सालवरी या सालवर्डी में भगवान शिव की गुफा है। किसकी? भगवान शिव से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है सालवर्डी? बैतूल जिले में। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये बैतूल जिले के विकास खंड अगर पूछा जाए तो प्रभात पट्टम पट्टन की ग्राम पंचायत सालवरी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सालवर्डी। समझ रहे हो बात को? किसके अंतर्गत आता है? देखो फिर से दम एक सप्ताह मेला लगता है। और ये जो सालवर्डी नामक जो शिव गुफा है, ये कहाँ है? ये बैतूल जिले की एक विकास खंड है। विकास खंड है बैतूल जिले का। क्या नाम है उसका? प्रभात पट्टन की ग्राम पंचायत सालवरी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सालवर्डी। और क्या? इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मोर्सी के पास सालवरी वेलेट और पहाड़ी की तहसील मुल्ताई, जिस पर एक गुफा में भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस गुफा के नीचे पचमणी में महादेव पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता है। देख रहे हो आप? जैसे अपन ने उसमें पूछा था ना, वो अपन ने वो बावड़ी का पूछा था कि वो डायरेक्ट कहाँ निकल रही, उस किले में निकल रही थी, लांजी के किले में। इसी प्रकार इसमें भी ऐसी मान्यता है कि भैया ये जो नीचे से ना पचमढ़ी महादेव पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता है यहाँ पर, ये जो गुफा है इसमें आमतौर पर ये माना जाता है कि इस गुफा के नीचे, यानी कि जो सालवर्डी गुफा है इसके नीचे की बात करें, इसके नीचे पचमढ़ी में महादेव पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता है। बैतूल जिले के जनपद पंचायत प्रभात पट्टन के अंतर्गत ग्राम सालवर्डी अपने सुरम्य फैसले और भगवान शिव की प्राचीन गुफा और उसमें स्थित सबसे प्राचीन शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये प्राकृतिक स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करती है और अविरल करती है ना, अविरल करती है। हर साल शिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लोगों की भीड़ कौतूहल का विषय होती है। हर साल आयोजित होने वाले 7 दिवसीय मेले में करीब 75 से लगभग 1 लाख श्रद्धालु आते हैं लोग। तो दोस्तों कितने? 1 लाख। मेले की सबसे बड़ी विशेषता जो अन्यत्र नहीं मिलती है, और वह लोगों का श्रद्धा भाव। क्या है वो? लोगों का श्रद्धा भाव। इसका अनूठा उदाहरण है यह है कि इसका एक और अनूठा उदाहरण यह है कि दुर्गम रास्ते को पार करके भी यहाँ न केवल पुरुष और छोटे बच्चे बल्कि महिलाएं भी दिन रात दर्शन के लिए आती है। मतलब ये मतलब जो गुफा के पास जाना ना कोई आसान नहीं है। थोड़ा सा जो रास्ता है ना वो एकदम बहुत ही दुर्गम है। शिव गुफा गांव से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। आप समझ रहे हो कितना? जो गांव है ना सालवर्डी, वो जो शिव गुफा है ना गांव से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, जिस पर इतनी विशाल आबादी का नियंत्रण पाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। शिवगुप्त पहुंच मार्ग के दूसरी ओर निशांग ने अपनी खूबसूरती को मुफ्त हस्त से निहारा है। मतलब खूब ही खूबसूरत है यार, निहारा है। सबसे पहले यहाँ सीता हनी नामक स्थान है। क्या? सीता हनी नामक स्थान है, जो कभी अपने गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता था। अपन ने सुना ना, राता पानी ताता पानी, वो तो सीता हनी नामक स्थान है जो किस लिए फेमस है? जो अपने गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। यहाँ मुटगंगा में भी साल भर पानी रहता है। जब कोई यात्री 3 किलोमीटर लंबी चौरी का पार कर शिव गुफा में प्रवेश करता है तो उसे अलौकिक शांति का अनुभव होता है। भाई 3 किलोमीटर गर्मी वर्मी इसमें पूरी चौरी का फेरा करके आएगा तो उसको अलौकिक शांति तो मिलेगी मिलेगी। और यात्रा की सारी थकान कुछ ही क्षणों में दूर हो जाती है। ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। जिसके बाद बात कर लेते हैं कि शिव गुफा के मध्य 3 से 4 गुफाएं भी है। मतलब उसके बीच में 3 से 4 गुफाएं, जिनके संबंध में कहा जाता है कि इन गुफाओं से होकर महान महादेव यानी अर्थात पचमणी का मार्ग जाता है। सालवर्डी के बारे में यह भी जाना कहा जाता है कि जब
भगवान शिव भस्मासुर नामक राक्षस का पीछा कर रहे थे ना, तब शिव ने कुछ समय के लिए इस गुफा में आश्रय लिया था। अब सोचो कितनी बड़ी, कितनी पुरानी बात है। जब शिव महापुराण आती थी उसमें अपन ने देखते थे, भंकर शंकर भगवान भगते पड़ते थे, तो कुछ देर के लिए यहाँ पे आश्रय लिया था। तो ये इस मान्यता के हिसाब से ये तो बहुत ही पवित्र वो है। तो एक बार जरूर जाना है ना। पहाड़ी चट्टानों पर स्थित पांडव गुफा भी प्रसिद्ध है। यहाँ पांडव गुफा भी है। यहाँ जहाँ उस समय अज्ञातवास, जब पांडवों को अज्ञातवास दिया था, उस समय पांडवों ने निवास किया था यहाँ पे। जब कब महाभारत काल जब चल रहा था तब की बात कर रहे हैं। अब सोचो तुम, कितनी बड़ी बात है ना। और बता देते, पांडवों ने निवास किया था। अन्य विशेषताओं के साथ ग्राम सालवर्डी की एक विशेषता ये भी कि ये गांव आधा मध्य प्रदेश और आधा महाराष्ट्र में विभाजित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा गांव है कि जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आधा आधा बटा हुआ है, तो उस गांव का नाम है सालवर्डी। क्या नाम है? सालवर्डी। किस जिले के अंतर्गत आता है? बैतूल जिले के। किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? प्रभात पट्टम विकास खंड। प्रभात पट्टम है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार ये गांव दो अलग-अलग संस्कृतियों को अद्वितीय मेल का प्रतीक भी, क्योंकि महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है। देखो कितनी खास बात होगी। वर्तमान में जनपद पंचायत प्रभात पाटन द्वारा सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है। मतलब अगर की जाएगी इसका, अगर वो कौन देख रहा है, तो जनपद पंचायत कौन देख रही है? प्रभात पाटन। और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। मतलब भले महाराष्ट्र में विभाजित है, लेकिन जो वर्तमान जो है, जो चल रही जनपद के कार्य होते हैं, जो पंचायती कार्य होते हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, कुछ भी बनवाना, तो मध्य प्रदेश द्वारा ही देखी जा रही है ना। और इस स्थान को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखो ये है सालवड़ी। देखिए कुछ फोटो भी दिखा देते हैं मैं आपको। तो देखिए ये सालवड़ी गुफा की एक गुफा है, ये उनका शिव, और ये गुफा है, और ये लगा जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, प्राचीन शिव गुफा शिवलिंग, श्री क्षेत्र सालवड़ी मध्य प्रदेश। देखो ये आप दर्शन कर लो। जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल, हर बंदे के काम पूरे हो। अब अगले दोस्तों यहाँ का पर्यटन स्थल में आता है कुकरू घाटी। अभी कुकरू घाटी है ना, और ये घाटी पहाड़ियाँ चोटियाँ ये सब तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में पूछा ही जाता है, जीके जीएस में पूछा था, हर एग्जाम में। तो बैतूल जिला सतपुड़ा की सुरमुक्ता में बसा है। किसमें बता? सुरमुक्ता में बसा है। कुकरू बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी है। और जब बैतूल जिला मैंने पढ़ाया था तब ये भी पढ़ाया, लेकिन कुकरू जो चोटी है ना, वो बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी? 1137 मीटर। और ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की, जो हमारी धूपगढ़ की चोटी के बाद दूसरे नंबर की, कौन से दूसरे नंबर की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। उसका नाम क्या? कुकरू चोटी या कुकरू घाटी, जो भी आप बोलो। जिला मुख्यालय से करीब 92 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में कोरकू जनजाति निवास करती है, इसी कारण इसे क्षेत्र को कुकरू के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी? 1137 मीटर। इस घाटी की, यहाँ से उगते सूरज को देखना और डूबते सूरज को देखना बेहद सुकून लगता है। देख रहे हो आप? थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और जिसके बहुत सुकून लगता है। और जिसके बाद कुकरू काफी माली के लिए भी प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक स्थल चारों तरफ से घने जंगलों से ढका हुआ है। इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो कुकरू घाटी? देखो कितना सुंदर है, एकदम हरा भरा कुकरू सौंदर्य, पूरा हरा भरा सा लग रहा है दोस्तों। ये लो और करीब से देखो क्या फूल खिल रहे, कुकरू खामला सौंदर्य। मतलब ये कुकरू घाटी कितनी है? 1137 मीटर, और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की चोटी है ये, और ये बैतूल जिले के अंतर्गत आती है, और ये परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये दूर से नज़ारा देखना, दूर का नज़ारा देख रहे हो कितना हरा भरा, कितने पेड़ पौधे दिख रहे हो, ये सारे जंगल ही जंगल है, पूरा घाटी है, ये सामने बादल घने कोहरे, मस्त लग रहा, मनोरम दृश्य है। एक नज़ारा ये भी देख लो, कुकरू सेनरी, सेनरी बोलते हैं इसको। कहाँ ये? बैतूल जिले में है ना ये। तो वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार। पूरे मध्य प्रदेश का पर्यटन ऐसे ही कवर कर देंगे, हर जिले का। तो परीक्षा में कहीं से भी पूछा जाए ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगला ही यहाँ पर्यटन स्थल है बैतूल जिले के विकासखंड भेजदेई के ग्राम पंचायत थोपोड़ा में स्थित है महान जैन तीर्थ स्थल, जिसका नाम है मुक्तागिरी। और मुक्तागिरी बैतूल में है, और बहुत पूछा जाता है, बहुत फेमस स्थल है। मुक्तागिरी अपनी सुंदरता, भव्यता, धार्मिक प्रभाव के कारण अपना स्वरूप एवं
क्या सुंदरता मतलब एवं स्वरूप अलग ही बनाता है। इस स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर है? 52 मंदिर है और ये परीक्षा में पूछा गया क्रमांक कितने मंदिर है? खजुराहो के भी पूछा गया, खजुराहो में कितने मंदिर है? 24 या 25 मंदिर है ना? यहाँ पर कितने मंदिर है? इस स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर है? 52 मंदिर है। और ये किस जिले में आता है मुक्तागिरी? बैतूल जिले में आता है। ये मंदिर एवं क्षेत्र वर्ग स्कंद से संबंधित बताए जाते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की सप्तवर्णी प्रतिमा स्थित है। अगर पूछा जाए कि क्या है तो भगवान पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ की सप्तवर्णी प्रतिमा स्थापित है जो शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है और इस क्षेत्र में मान स्तंभ माला शांति एक मिनट थोड़ा ऊपर कर ले। हाँ, माला शांति एवं सुख व्याप्त है। निर्वाण क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आकर सुकून पाता है। यही कारण है कि मुक्तागिरी से जैन श्रद्धालु ही नहीं बल्कि अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं। ये जिला मुख्यालय से कितना किलोमीटर दूर है? 102 किलोमीटर की दूरी पर है और सतपुड़ा के जंगलों में होने के कारण यहाँ कई हाथी जानवर भी आए हैं लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये बड़ी बात है मुक्तागिरी में, है ना? ये सिद्ध क्षेत्र का गौरव है। सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी से 1 मिनट 33 करोड़ वानरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कितने को? 33 करोड़ वानरों, ऐसी मान्यता। सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी से 33 करोड़ वानरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। कितना ये पूछा जाएगा? 33 करोड़ वानरों को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से हुई? मुक्तागिरी से। जिसका वर्णन जैन पर्व, 1 मिनट ये हटा देते हैं। जैन पर्व, 1 मिनट दोस्त, ये हटा दिया अपन। चलो यहाँ से वर्णन जैन पर्व 20 के निर्माण कांड की गाथा में वर्णित है। अब थोड़ा सी गैलरी फोटो दिखा देते हैं आपको मुक्तागिरी की, है ना? तो ये देख लो यहाँ की इमेज। सतपुड़ा की पहाड़ियों पे जलप्रपात है। यहाँ से जलप्रपात दिख रहा है, ये जलप्रपात दिख रहा है आपको? हाँ, ये जलप्रपात हो रहा है। ये पूरे के पूरे 52 मंदिरों के समूह का वो निर्माण किया गया। नीचे भी दिख रहा होगा ना, ये ऐसे छोटी इमेज में ऐसे सब दिखा देता हूँ मैं आपको। रुको 1 मिनट। यहाँ से बड़े व्यू में देख लो, ये झरना दिख रहा है आपको? जलप्रपात झरना। ये मुक्तागिरी के जो 52 मंदिर है ना दिगंबर जैन के, उनसे रिलेटेड जैन मंदिर है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सतपुड़ा के उसमें आते हैं अंतर्गत। ये नज़ारा और देखो, देख रहे हो संगमरमर के मंदिर बेहतरीन लग रहे हैं यार, एकदम जाने पे अलग ही मज़ा आ जाता है। तो एक बार ज़रूर घूम के आइए। तो ये मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल में है। तो ये हो गए बैतूल के पर्यटन स्थल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मैं इसी प्रकार सारे के सारे डिटेल से कवर करवा दूंगा। आज तो मेरी तबीयत खराब है थोड़ा, तो इतना जोश में नहीं बोला मैं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।